अच्छा, अब हम बात करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स की। और उसके लिए पहले हम जो है एक बुनियादी चीज़ देखते हैं कि सपोज़ आपका एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, और इस सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो इस तरह है: एक्स ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक सिग्नल का। तो वो कौन सा एक्स ऑफ टी होगा जिसका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप ये करेंगे कि बेसिकली इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के लिए आप एनालिसिस इक्वेशन यूज़ करेंगे, यानी ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे जो कि आप पहले देख चुके हैं। एनालिसिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, सिंथेसिस इक्वेशन, ये वाली आप यूज़ करेंगे। इसके लिए सिंथेसिस इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो सिंथेसिस इक्वेशन के अंदर आपने एक्स ऑफ जे ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू पुट की, उसको मल्टीप्लाई किया ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी से, और फिर उसको ओमेगा पे इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और उसे 1/2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि अब इसमें जो है वो, चूंकि ये डेल्टा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ई जे ओमेगा टी की कौन सी वैल्यू लेंगे? वो वैल्यू लेंगे जिस पे ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर होगा। यानी ये इंटीग्रल इस तरह का हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो ओमेगा पे हो रही है, यानी इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है, चूंकि इसमें ओमेगा की वैल्यू आपने फिक्स कर दी ओमेगा नॉट, ये कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर भी ला सकते हैं, और ये वाला 2 पाई इस 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट जो चीज़ आपके पास बचेगी वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई जे ओमेगा नॉट टी, यहाँ पे है ई जे ओमेगा नॉट टी इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और डी ऑफ ओमेगा पे से इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो इंटीग्रल होगा आपके पास ये 1 आ जाएगा। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास आएगा ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट टी। यानी जो आपका एक्सपोनेंशियल सिग्नल है जिसके अंदर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये बनता है एक्स जे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो एक्सपोनेंशियल का फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई इंटू दी इम्पल्स और दी डेल्टा फंक्शन बनता है। अब हमें पता है कि एक जो पीरियोडिक सिग्नल है, फॉर एग्जांपल कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसका जो फोरियर सीरीज होता है उसको आप इस तरह लिखते हैं, और ये उसकी सिंथेसिस इक्वेशन है: ए ऑफ के इंटू ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी, और सम फ्रॉम वी सम ऑल दीज वेटेड एक्सपोनेंशियल्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अच्छा, अगर हम इसका अब फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें, एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें, तो हम इधर भी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, और हमें ये पता है कि ए ऑफ के एक कांस्टेंट है। तो बेसिकली जो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं वो ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी का ले रहे हैं। तो ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमारे पास आता है 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। क्योंकि इधर हमने देखा था कि जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म था ई जे ओमेगा नॉट टी का, वो ये आया था। तो अगर यहाँ पे जो है ओमेगा नॉट की बजाय के ओमेगा नॉट है, तो ये 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट बन जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको हम इधर पुट कर सकते हैं ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी की जगह। तो जब हम ये इधर पुट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। यानी यू विल गेट एक्स जी ओमेगा जो है, जो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा उसमें ई जे के ओमेगा नॉट की जगह उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म पुट कर दिया, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा। अच्छा, अब अगर इसको हम ग्राफिकली इंटरप्रेट करें इस इक्वेशन को, तो इसके अंदर
जो है वो, अगर ये मेरा ओमेगा एक्सिस है, तो ये जो इम्पल्स है, दिस इम्पल्स इज डेल्टा ओमेगा। ये जो इम्पल्स है ये ज़ीरो पे है, ये इम्पल्स जो है ये ओमेगा नॉट पे है। ये वाली जो इम्पल्स है ये 2 ओमेगा नॉट पे है, यानी दिस इज़ माई डेल्टा ओमेगा, दिस इज़ माई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, दिस इज़ डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस 2 ओमेगा नॉट टिल आगे मैं चलता चला जाऊंगा जब मैं के की वैल्यू बढ़ाता चला जा रहा हूँ। इसी तरह दूसरी तरफ भी मगर ये इम्पल्सेस मेरे पास आती जाएंगी। तो ये जो मेरे पास स्पेक्ट्रम बन रहा है, ये स्पेक्ट्रम बन रहा है बेसिकली इस चीज़ का, इसका स्पेक्ट्रम जो है वो ये वाला बन रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक्स ऑफ टी के फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर 2 पाई ए की भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये जितनी भी पल्सेस होंगी ये 2 पाई ए के से मल्टीप्लाई होगी, यानी जो आपकी ओमेगा ज़ीरो पे पल्स है वो 2 पाई से मल्टीप्लाई होगी, 2 पाई ए ज़ीरो से। ये वाली पल्स मल्टीप्लाई होगी 2 पाई ए ज़ीरो से, ये वाली पल्स मल्टीप्लाई होगी 2 पाई ए वन से, ये वाली पल्स मल्टीप्लाई होगी 2 पाई ए टू से, और ये वाली पल्स मल्टीप्लाई होगी 2 पाई ए माइनस वन से, और ये 2 पाई ए माइनस टू। और जब इन सारी इम्पल्सेस को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म बनेगा। तो यानी जो पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, it is the sum of the impulses where the impulses are located at the harmonics of omega naught, और ये सारी impulses मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 पाई ए के साथ, यानी जिनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 2 पाई ए के साथ जो है वो स्केल होगा। और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जब हम अगली एग्जाम्पल करेंगे। अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो पीरियोडिक सिग्नल्स हैं उनका भी आप फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो इजीली ले सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली डिस्कशन में देखा। और उसके अलावा अगर जो है वो आपका जो एक पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर सीरीज़ जो है वो ए के कोफिशेंट्स की सूरत में है, यानी जैसे यहाँ पे ए के कोफिशेंट्स हैं इस पीरियोडिक सिग्नल के फोरियर सीरीज़ के, तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा that would be in the form of impulses, और ये जो impulses होंगी ये लोकेटेड होंगी ज़ीरो पे, क्योंकि ये डेल्टा ओमेगा है, फिर डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट पे, फिर डेल्टा ओमेगा माइनस टू ओमेगा नॉट पे, और नेगेटिव साइड पे भी इसी तरह ये impulses लोकेटेड होंगी। और ये जो impulses होंगी इनको हम स्केल कर रहे होंगे 2 पाई ए के साथ, यानी ये जो होगा ये 2 पाई ए ज़ीरो होगा, ये 2 पाई ए वन से मल्टीप्लाई हो रही है इम्पल्स, ये इम्पल्स मल्टीप्लाई हो रही होगी 2 पाई ए टू के साथ। तो यानी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक पीरियोडिक सिग्नल का वो भी डिस्क्रीट होता है।